बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद कल भी मिलने की उम्मीद नहीं। धाबीजी पर 1.5 माह में 17वां ब्रेक डाउन, 2 लाइनें मुतासिर, शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्ताना जौहर, गुलशन इकबाल सेंट्रल समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर हुई। मरम्मत में 36 घंटे लगेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ब्रेक डाउन अंदरूनी केबल फॉल्ट के बायस पेश आया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन, सूरत-हाल वाटर कॉर्पोरेशन के लिए इम्तिहान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। वाटर कॉर्पोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से 560 MGD पानी सप्लाई किया जाता है। बिजली की वाहिद सोर्स की इलेक्ट्रिक है, जिसकी बदौलत पंपिंग से पानी 16 घंटों के बाद कराची पहुँचता है। 1.5 माह में हुए 17वें ब्रेकडाउन से के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। एक ब्रेकडाउन से न सिर्फ इदारा निकासी फराहमी आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, बल्कि शहर में पानी की किल्लत उरूज पर पहुंच जाती है। शहर में मौजूद पानी माफिया की चांदी हो जाती है। पंपिंग स्टेशन को बिजली की अदम फराहमी से कई बार लाइन नंबर 5, 2 और लाइन नंबर 10 मुतासिर हुई है। 1 जून से होने वाले ब्रेकडाउन से कराची को 7 रोज तक पानी की किल्लत का सामना रहा। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से कई बार के इलेक्ट्रिक को बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में तब्दील करने के हवाले से खत इरसाल किए गए, मगर कोई बदलाव नहीं आ सका है। सिविल अस्पताल से खबर यह है कि चलती लिफ्ट में ऑपरेटर की बच्चे से जिनसी ज़्यादती। बच्चे के वालिद और चचा की लिफ्ट ऑपरेटर को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेटर को बचा लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वाकया सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में पेश आया। कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले अफराद निजी इदारे के मुलाजिम है। अपडेट करते चलें कि चलती लिफ्ट में ऑपरेटर की बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया है। बच्चे के वालिद और चचा की लिफ्ट ऑपरेटर को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर 8 NGOs ब्लैक लिस्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NGOs को फंड्स फराहम किए। NGOs ने अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 2 तंजीमों का गरीब खवातीन से सूद लेने का भी एतराफ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि कराची की 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 को खाली करा लिया गया है। सईद गनी ने मकीनों को 3 माह का किराया फौरी अदा करने की हिदायत की है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। खतरनाक इमारतों को खाली कराने का ऑपरेशन जारी। 29 खाली करा ली गई, सैकड़ों अब भी बाकी। सिंध भर में 588 मखदूश इमारतों को खाली कराने की मुहिम जारी। इस हवाले से सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची, कमिश्नर कराची, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास को बताया गया कि कराची में इंतहाई खतरनाक करार दी गई 59 इमारतों में से 29 खाली करवा ली गई हैं। खाली कराई गई इमारतों के रिहायशियों का मुकम्मल डेटा मुरतब कर लिया गया है, जबकि बाकी इमारतों को भी जल्दी खाली कराने का अमल जारी है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने खाली होने वाली इमारतों के मकीनों को फौरी तौर पर 3 माह का किराया अदा करने की हिदायत की है और तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में सर्वे कराने का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए कायम कमेटी में प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन, इंजीनियरिंग काउंसिल और आर्किटेक्ट्स को भी शामिल किया गया है। तमाम अजला की सर्वे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। आजिज जमाली, सिटी 21। लियारी में इमारत गिरने के बाद मुतासिरा खानदान दरबदर हो गए हैं। मुतासिरीन हुकूमत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एक पड़ोसी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। पड़ोसी ने अपनी बिल्डिंग के 4 फ्लैट बिला मुआवजा रिहाइश के लिए दे दिए। तफसीलात शायान अली की रिपोर्ट में जानिए। ना कोई एडवांस ना कोई किराया, पड़ोसी सायेदार छत का सहारा बन गया। लियारी में मुनद्दम होने वाली इमारत के मुतासरीन को बिला मुआवजा फ्लैट दे दिए गए। 8 मुहर्रम हराम को लियारी में ज़मीन बोस होने वाली इमारत ने मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद की जान ले ली।
اس سانحے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ہوش میں آ کر مخدوش عمارتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا، مگر قیمتی جانیں ضائع ہونے کے بعد اس افسوسناک واقعے میں متاثرہ خاندان کو درپدر ہونے میں مجبور ہونا پڑا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک پڑوسی نے انسانیت کی مثال قائم کی اور اپنے 4 فلیٹ متاثرین کو بغیر کسی کرائے یا ایڈوانس کے رہائش کے لیے دے دیے۔ میں نے تو مدد نہیں کی، اللہ کی مدد ہے۔ میرے پاس کچھ فلیٹس ہیں خالی 8-10 ہیں، تو میں ان کو فری آفر کر رہا ہوں، نو کاسٹ، نو ایڈوانس، نو رینٹ، سب کو فری کر رہا ہوں۔ متاثرین بھاری جانی اور مالی نقصان کے بعد آج بھی حکومت سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ شایان علی، سٹی 21۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کس کس علاقے میں کتنی خطرناک عمارتیں، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے مختلف سب ڈویژن کے 4 افسران مقرر۔ کمشنر کراچی نے عمران الحق، اون عباس، عمران سولنگی، عیسیٰ پلیجو کو ٹاسک سونپ دیا۔ چاروں افسران ڈپٹی کمشنر جنوبی کے ماتحت کام کریں گے۔ خستہ حال عمارتوں کا ڈیٹا ٹول باکس ایپ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ افسران کو بروقت مؤثر اور جامع سروے کی ہدایت کی گئی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ 30.5 کروڑ کی ادویات غائب، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ محکمہ صحت سندھ کی 30.5 کروڑ کی دوائیاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں چوری ہونے کا شبہ ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سال 2023-24 کی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ محکمہ صحت سندھ میں 30 کروڑ 49 لاکھ روپے کی دوائیں غائب ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق دوائیں ریکارڈ میں تو موجود ہیں لیکن سٹاک میں نہیں۔ تحقیقات میں بتایا گیا کہ عید کی چھٹیوں میں مریضوں کو چھٹی دی گئی۔ مریضوں کی عدم موجودگی میں دواؤں کا استعمال ظاہر ہوا۔ ادویات کی چوری کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اکتوبر 2024 میں یہ مسئلہ محکمے کے سامنے اٹھایا گیا تھا۔ محکمہ آڈٹ کو ادویات کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کی جائے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو موصول ہو چکی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہاکس بے ماڑی پور روڈ کے قریب تیز رفتار کار کو حادثہ، 4 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ گاڑی کی تیز رفتاری اور ڈرائیور کو ممکنہ طور پر نیند آنے کے باعث یہ حادثہ پیش ہوا ہے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں جانیے۔ شادی کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، ناگہانی آفت سے خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ ہاکس بے ماڑی پور روڈ پر تیز رفتار کار نالے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ 6 زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک مرد، ایک خاتون اور 2 بچیاں شامل ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے جائے حادثے کا دورہ کیا۔ حادثے کو سال کا سب سے بڑا حادثہ قرار دے دیا۔ جی میرے خیال میں یہ کراچی کا اس سال کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس میں ابھی تک 4 کنفرم ڈیتھ ہوئی ہیں۔ ابھی مجھے پتہ لگا 5ویں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ ہے، رات کو یہ شاید انہوں نے اسٹے کیا ہے کسی ہٹ پہ، کیونکہ اس وقت وہ کوئی بھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے وہاں پر، اور یہ صبح یہ نکلے ہیں واپس گھر جانے کے لیے کراچی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ موڑ ہے، بالکل ان سے یہ بے قابو ہوئی ہے ڈرائیور سے گاڑی، اور یہ اس نالے کے اس بیریئر سے آ کے ٹکرائی ہے، اور اسپیڈ ہوگی یقیناً۔ وہ ابھی ہماری کیئر ایڈ کی ٹیم یہاں موجود ہے۔ انچارج ڈی آئی جی ٹیم رائے اکمل کا کہنا تھا کہ گاڑی لاہور کی رجسٹر ہے، گاڑی کی رفتار 140 سے زیادہ تھی جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ یہ ایک ٹرن تھا بد خطرناک قسم کا، جس کے اوپر یہ گاڑی کی جو حالت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، منیمم 150 کی اسپیڈ تھی اس کی، اور اس گاڑی میں کیپیسٹی سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ گاڑی جو ہے لاہور کی رجسٹرڈ ہے، تو ابھی ابتدائی طور پہ ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور یہ روڈ خالی ہوتا ہے، اور رات کو اگر لوگ آتے ہیں یہاں اسٹے کرتے ہیں تو پھر رات کے جاگے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور بریک کے بجائے اس نے اسپیڈ پہ پیر رکھا ہے۔ گھر میں شادی کی تقریب تھی، صبح بیوٹی پارلر گئے مگر وہ کھلا نہیں تھا، جس کی وجہ سے سیر و تفریح کے لیے سمندر تک چلے آئے، جہاں یہ ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے۔ صبح یہ نکلے ہیں، کوئی ان کا پروگرام تھا کہ وہ مہندی وغیرہ لگوانے کا، تو اس میں ٹائم تھا ایسا کہ پارلر وغیرہ کھلے نہیں ہوں گے جیسے، تو ان کا ایسے ہی پروگرام بن گیا کہ چلے پہلے سمندر کی طرف ہو کے پھر واپسی پہ ادھر اتنا ہی کر لیں گے کام۔ تو بس جاتے ہوئے کوئی تیز رفتاری تھی، اللہ جانے کیا آفات تھی، کیا مسئلہ تھا،
बहरहाल ये हादसा इस तरीके से पेश आया, गाड़ी को दीवार से टकराई है। गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाशों और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में ज़ेर तामीर येलो लाइन BRT मंसूबे की रफ्तार तेज हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहर कायद के लिए आइंदा माह डबल डेकर बसें लाएंगे। सूबाई हुकूमत काम कर रही है, सिर्फ वही जमातें तनकीद कर रही हैं जिनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद की सड़कों पर डबल डेकर बस से चलाने की तैयारी। कराची में खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वादा। EV बसें और टैक्सी लाने का भी ऐलान। कराची में अवामी सफरी सहूलियात के हवाले से अहम पेशरफ्त। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि BRT मंसूबा शहरियों की अहम जरूरत है। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि तमाम लाइन्स पर जल्द काम मुकम्मल किया जाए। EV बसें चलाई जाएंगी। अगस्त से डबल डेकर बसें कराची आएंगी। आइंदा माह EV टैक्सी और खवातीन के लिए पिंक मोटरसाइकिलें मुतारिफ कराई जाएंगी। रेड लाइन मंसूबा सुस्त जरूर हुआ मगर अब इस पर भी तेजी से काम जारी है। इस वक्त रेड लाइन BRT में हमें चैलेंजेस जो हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और कॉरिडोर पे काम एक मरतबा फिर तेज़ी से चल रहा है। हमारी जो पहली प्रायोरिटी एक और भी यही है कि हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक EV स्कूटर्स सिंध की खवातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में बारिशों के दौरान निकासी आब के मसले पर जेस्को को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि बिजली की अदम फराहमी की वजह से मशीनों से निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। हैदराबाद में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर हैदराबाद, वहाँ के तमाम नुमाइंदे सब के सब जो है लोगों को पानी निकालने के लिए और अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो हेस्को के फीडर्स थे वो ट्रिप थे। सिंध के सीनियर वजीर का कहना था कि कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। अगर बिजली का मसला ना हो तो बारिशों के बाद निकासी में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। शहर कायद में मौसम करवटें बदलने लगा। एक बार फिर से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स की सूरत हाल। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मतलब आइंदा 24 घंटों के दौरान जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब रहने का इम्कान। नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स बढ़ गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद रहा। गर्मी की शिद्दत का तोड़ निकालने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख किया। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता दिखाई दिया। ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी सारी है, दुआ करो बारिश हो जाए, लेकिन कराची का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ समंदर पे बहुत ठंडक है। अभी सुबह सुबह से बादल छाए हुए हैं आसमान पे, बेहतरीन मौसम है। हम भी प्रकाश सिंध से आए हैं, हैदराबाद से थोड़ा आगे। शहर में बेशुमार सियाहती मकामात हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी सीवियों का रुख करते हैं। महकमा मौसमियात ने 18 से 20 जुलाई के दौरान शहर में बारिश की नवीद सुना दी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिमशा इस्माइल, के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, इंसदाद मुनशियात और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त छुट्टियों के बाद पेश की जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और DIG ट्रैफिक को फरीक बनाया गया है। गुलशन इकबाल में 15 एकड़ अराजी की लीज का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई अदालती फैसले से मशरूत कर दी। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सरकारी वकील से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। 17,500 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस नैब कोर्ट कराची का मलिक रियाज जैन, मलिक अली रियाज समेत 10 मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। अदालत ने एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बगदादी लियारी में इमारत मुनहदिम होने का मुकदमा, 5 गिरफ्तार मुल्जिमान के वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। जनूबी की अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। मेहदी में कोकेन के एपिसोड छुपाकर स्मगलिंग का केस, इंसदाद मुनशियात अदालत ने युगांडा से ताल्लुक रखने वाली खातून नकावा को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमा पर 50,000 रुपए जुर्माना
जुर्माना भी आयद कर दिया। पानी की फराहमी से मुतालिक शिकायत पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी का मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्ट्रार की जानिब से इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्वायरी से रोक दिया। रेलवे कॉलोनी के रिहायशी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने नादरा और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। SP शिकायत सेल मलीर SHO बिन कासिम और दीगर के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुनीर कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। शहरी को कराची के बजाय जद्दा ले जाने का मामला निजी एयरलाइन एयर सियाल के खिलाफ शहरी हाई कोर्ट पहुँच गया। मुतासर शहरी मलिक शाहसेन ने निजी एयरलाइन एयर सियाल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। लियारी गैंग अरशद पप्पू समेत 3 अफराद कत्ल केस कई माह गुजर जाने के बावजूद ATC जज की तैनाती न हो सकी। जज की अदम मौजूदगी की वजह से मुकदमे की समाअत तातुल का शिकार। मुलजिमों की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला भी नहीं सुनाया जा सका। अब कुछ बात करेंगे कारोबार के हवाले से। अपडेट ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स कमी के बाद 1,35,939 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,37,747 की बुलंद तरीन सतह तक भी गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज नया दिन नया रिकॉर्ड लाया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की सतह से ऊपर गया। कारोबार के आगाज पर नया रिकॉर्ड कायम होने के बाद दिन के वक्त में मंदी देखने में आई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 562 पॉइंट कमी के साथ 1,35,939 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,37,747 की बुलंद तरीन सतह भी देखी। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ का कहना था कि मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इम्कान है कि 100 इंडेक्स 1,41,000 पॉइंट की सतह तक जाए, मगर कलील मुद्दत में करेक्शन भी हो सकती है। देखिए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और लग रहा है कि 1,41,000 के इंडेक्स मार्केट टच कर सकती है। इसके बाद हो सकता है सिग्निफिकेंट सेलिंग आए, लेकिन ओवरऑल देखिए हो ये रहा है कि पैसा बहुत मार्केट में आ रहा है। म्यूचुअल फंड के पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ कम टैक्स देना पड़ रहा है। और प्लस रिजल्ट्स जो है ना, रिजल्ट सीजन में क्या होता है, लोग उसी एंटिसिपेशन में ले रहे होते हैं और डिविडेंड से उनका मोटिव होता है। तो वही वजह है कि मार्केट में सेलिंग आती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। आज भी मार्केट ने प्लस नंबर्स दिखाया, लेकिन फिर बाद में लेवल हो गई। इसके बाद फिर मार्केट में बाइंग आ गई, फिर मार्केट प्लस नंबर्स दिखा रही है। स्टॉक माहिर शरियार भट्ट बोले कि ऑटो और बैंकिंग सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी मार्केट के लिए मुस्बत इशारा है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो पिछले 1 साल से जो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव हैपनिंग्स हुई हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर मैक्रो लेवल के ऊपर काफ़ी पॉजिटिवली आपको नजर आ रहे हैं। रेमिटेंसेस की बात कर लें या फिर रिजर्व हमारे $20 बिलियन से अपसाइड के ऊपर आ गए। कार सेल्स इंप्रूव हुई हैं। इंटरेस्ट रेट 22% से गिरने के बाद 11% के पास आया। उसके बाद सरमायाकार अब समझते हैं कि जितनी भी कंपनीज उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। यही वजह कि प्री अनाउंसमेंट रैलीज के अंदर बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। लिक्विडिटी का तसलसल और फिक्स इनकम से सरमाए की मुंतकली भी स्टॉक मार्केट को सहारा दे रही है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बेहतरीन सिफारतकारी का एतराफ़ सुबकदोश कौंसल जनरल जर्मनी के एहसास में अलविदाई ज़ोहराना तकरीब का एहतमाम सदर आर्ट्स कौंसल अहमद शाह की जानिब से किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में सुफरा का अहम किरदार। सबकदोश जर्मन कौंसल जर्नल के एजाज में अलविदाई ज़ोहराना। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की जानिब से सबकदोश जर्मन कौंसल जर्नल डॉक्टर रॉडिकल लॉर्ड्स के एजाज में कैफेदियाट आर्ट्स काउंसिल में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। सामने देखिएगा ओके सर। इस मौके पर कौंसल जनरल जर्मनी डॉक्टर रॉडिकल लॉर्ड्स ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सी हसीन यादें लेकर वापस लौट रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल सकाफती गहवारे के तौर पर माना जाता है। Well, I feel very honored to be invited by the President of the Arts Council. We have had a great cooperation with the Arts Council over the last 3 years. I always admire their work. It's really the cultural center of the city, great work. And on the other hand, of course, for me, it's a sad moment to leave. In a couple of days, I will leave the country, and we really have enjoyed our time here very much. सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कहना था कि पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती कई बरसों पर मुहित है। जर्मनी के साथ फन सकाफत का रिश्ता मजीद मुस्तहकम करेंगे। 3 years here in Karachi with Honorable CG and Gulfi as well. They are our most vibrant partner.
the German consulate in Goethe, and we are thankful to them. फजल करीम दादा भाई और अदाकार अदनान सिद्दीकी ने सदर आर्ट्स काउंसिल की काविशों को सराहा और जर्मन कौंसिल जर्नल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लतीफ़ा से अगर जोड़ा जाए जर्मन कौंसलेट को, कराची को, तो उसकी वाबस्तगी मैं समझ रहा हूँ स्कूल के दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मजबूत रही है, बहुत ही पुख्ता रही है, चाहे वो जर्मन कौंसलेट के हवाले से हो, उनकी जो तकरीबात में जो जितना हिस्सा लेते हैं वो हमारी शोबिस के हवाले से। Me personally, I express my best wishes to the Consul General, and may he succeed in his new tenure. And we as Pakistani are sending him off with a very high note and fond memories. तकरीब में सूबाई वजीर सईद गनी, सैयद जुल्फिकार अली शाह समेत दोस्त ममालिक के सफीरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन वाहिद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।